तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का प्रैक्टिस क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts off intercept 4 and -6 on the x axis and y axis respectively। यानी कि ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, जो कि ध्यान से देखिएगा इधर। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। देखिए इंटरसेप्ट जो कर रहा है क्वेश्चन में, x इंटरसेप्ट आपका दिखा रहा है कितना है जी? x इंटरसेप्ट जो है वो 4 दिया हुआ है, और y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है? y इंटरसेप्ट आपको क्या दिया हुआ है? -6 है ना, -6 दिया हुआ है। तो x पे 4, इधर ध्यान दो, x पे 4 कहाँ होगा? यहाँ। और y पे -6 कहाँ होगा जी? y पे आपका -6 क्या हो जाएगा? यहाँ पर, है ना। तो ये लाइन जो है वो कौन सा इंटरसेप्ट बना रहा है? ये वाला इंटरसेप्ट आपका बना रहा है, ठीक है। तो आपको इस लाइन का, आपको देखिए ये इंटरसेप्ट क्या हो गया? 4, ये इंटरसेप्ट क्या हुआ? -6, ठीक है। तो अब आपको इसका इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े हैं, तो क्या होता है? x बाई एक्स इंटरसेप्ट, है ना। x इंटरसेप्ट को हम लोग a बोलते हैं और y इंटरसेप्ट को b बोलते हैं, ये 1। तो x बाई a का वैल्यू आपका क्या हो गया? 4 प्लस y बाई b का वैल्यू क्या हो गया? -6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 12, ठीक है। तो 4 3 12 3x, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12, और इधर आपका 1, यानी कि फाइनल क्या आ जाएगा? 3x - 2y इज इक्वल टू 12। बहुत आसान था, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिया हुआ था, ठीक है। सीधा फॉर्मूला लगाएं ये वाला, और a और b का वैल्यू पुट कर दिए। ये a है और ये b है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। यानी कि हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो कि इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है। ये नहीं बता रहा है कि कितना, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। देखिए यहाँ बात कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सेस, नॉट एक्सिस। एक्सेस जब भी बात करेगा, ये एक्सेस प्लूरल है, ठीक है। एक्सिस सिंगुलर वर्ड है, यानी कि एक्सिस एक, और जब भी एक्सेस बात करेगा तो यहाँ पर बोथ एक्स एंड वाई का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई एक्सेस का, ठीक है। बोथ एक्सेस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,7। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ बोल रहा है कि एक लाइन है। सबसे पहला बात क्या बोल रहा है कि ये 4,7 से पास कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से पास कर रहा है? एक्स पे 4, वाई पे 7, ये लगभग यहाँ से पास कर रहा है। ये आपका क्या हो गया? 4,7 से पास कर रहा है, ठीक है। इस तरीके का एक लाइन, ठीक है। ये लाइन जो है वो कुछ इस तरीके का है, 4,7 से, और यहाँ पर ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, यानी कि ये और ये दोनों क्या है? मेरा इक्वल है। ये नहीं बता रहा है क्या है। पहले हम लोग इसको a मानते थे, इसको b मानते थे, या फिर x वाले को a मानते थे और इसको b मानते थे। लेकिन अब दोनों इक्वल है तो दोनों को एक ही मान लीजिए। इसको a मानिए तो इसको भी क्या मान लीजिए? a, ठीक है। तो और ये 4,7 से पास कर रहा है, तब हमको इस लाइन का इक्वेशन बताना है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, तो x बाई a प्लस y बाई b, हर बार b होता था लेकिन यहाँ इक्वल है तो क्या होगा? a, और इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का, लेकिन अभी भी प्रॉपर इक्वेशन नहीं निकला। ध्यान दीजिएगा इधर सारे लोग। अब ये क्योंकि इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है, ये लाइन जो है वो 0.47 से होकर पास कर रहा है। ध्यान रखिए एक चीज़, कोई भी लाइन है, जैसे ये है 2x + 3y - 7 = 0, ये अगर 2 3 से पास कर रहा है, ये बहुत समझने वाली बात है, 2 3 से पास कर रहा है तो ये 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 2 और 3 का इसमें वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है। ये हम खाली समझाने के लिए लिखे हैं, अब ये पॉइंट दूसरा है, ठीक है। यानी कि ध्यान रखिएगा,
अगर कोई भी लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है, कोई भी लाइन नहीं, जैसे ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है और ये 2 3 से पास कर रहा है, तो ये 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करना मतलब इसका मान हम लोग इसमें रख सकते हैं, समझे? अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, यानी कि ये आपका अभी लाइन का इक्वेशन है लेकिन प्रॉपर है नहीं, ए और ए है। अब क्योंकि ये जो है किससे पास कर रहा है, 4,7 से पास कर रहा है, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x और y की जगह पर आप क्या देख सकते हैं, 4 और 7, सॉरी x का वैल्यू 4 हो जाएगा और y का वैल्यू 7 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4 + 7 1, तो 7 4 क्या हो जाएगा, 11, और यानी कि a का वैल्यू क्या आ गया जी, 11। अब यही a का वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा जी, x/a का वैल्यू क्या था, 11, और y/11 = 1। तो ये अब ओरिजिनल इक्वेशन हुआ, पहले तो a के टर्म में था लेकिन अब ओरिजिनल फॉर्म में। अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 11 = 1, यानी कि x + y = 11, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन जो है वो 4,7 से पास कर रहा है और x इंटरसेप्ट इसका a है, y इंटरसेप्ट भी a है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है एक्सेस के साथ, यानी कि x एक्सिस के साथ भी और y एक्सिस के साथ भी, ठीक है। तो हम क्या किए, ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब क्योंकि ये 4,7 से पास कर रहा है तो 4,7 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और a फिर इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दें। आप लोग लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3, -5 एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स बोल रहा, एस लगा हुआ है, ठीक है, ऑन द एक्सेस यानी कि x और y दोनों का बात हो रहा है, ठीक है, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। देखो क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं है, क्या है इसको पहले हम लोग फिगर से देख लेते हैं। एक लाइन है, ठीक है, जिसका आपको इक्वेशन निकालना है, जो कि कहाँ से पास कर रहा है, 3 और -5 से। कहाँ से पास कर रहा है, 3 और -5, 3 और -5 यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ से पास कर रहा है x पे 3, सॉरी क्या बना दी, उल्टा बना दी, अच्छा क्या दिया हुआ है, 3 और -5, 3 और -5, x पे 3 और y पे -5, लगभग यहाँ पे हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा और इधर बढ़ा दो, 3 -5 से पास कर रहा है और ये इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है ना, यानी कि ये क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट है। तो यानी कि a और a मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन साइन में क्या है, अपोजिट है। तो अच्छा बता सकते हैं कौन साइन में अपोजिट होगा, ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा लेकिन ये वाला क्या होगा, निगेटिव में, क्योंकि y एक्सिस पे नीचे में ये पॉइंट पे क्या होता है, सारा चीज़ निगेटिव होता है, यानी कि ये निगेटिव रहा होगा। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इक्वल इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इक्वल मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन साइन क्या, अपोजिट है। अब आपको इसी का इक्वेशन निकालना है, तो अगेन क्या होता है, x/a, ठीक है, b होता है क्योंकि इक्वल है तो ये वाला इंटरसेप्ट लेंगे और अपोजिट है साइन में, तो ये तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अगर अच्छे से लिखना चाहो तो। अब क्योंकि ये किससे पास कर रहा है, 3, -5 से, तो 3, -5 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3 यहाँ आ जाएगा और -5 यहाँ आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, +5। एलसीएम हो जाएगा a और यहाँ 3 + 5 = 1, तो a = क्या हो जाएगा जी, 8। अब a पता चल गया, अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसी में पुट कर देंगे। a का वैल्यू क्या है, 8, और यहाँ क्या आ जाएगा, -8, 1, यानी कि x - y/8 = 1, x - y = 8, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस हुज सम इज़ 9। यानी कि अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक लाइन जो है
वो 2,2 से पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है? 2,2 से। तो लेट से ये 2,2 है और ये इस तरीके से पास कर रहा है। ठीक है, आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस। ठीक है, कट कर रहा है इंटरसेप्ट, ये ए इंटरसेप्ट होता है और ये बी होता है। ठीक है, हुज सम इज़ 9, यानी कि इंटरसेप्ट का सम यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी जो है वो 9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म है तो फॉर्मूला क्या होगा? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ध्यान दोगे x बाई ए, और यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल लें 9 माइनस ए, और यहाँ y बाई क्या रख दे? b का वैल्यू क्या रख दे? 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? a 9 माइनस ए, यानी कि x इंटू क्या हो जाएगा आपका? अच्छा सॉरी, एक चीज़ और, ये कहाँ कहाँ से पास कर रहा है? 2 से पास कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x और y की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस ए, इससे से ये कट जाएगा, ये से मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 माइनस 2 है, यहाँ से ये और ये कैंसिल कट जाएगा, बच जाएगा 2a, ख़त्म। 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? सॉरी, हाँ ठीक है, 18 इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका इक्वेशन बन जाएगा -6 से -3a। ठीक है, a माइनस 6 a माइनस 3 बराबर 0, यानी कि a बराबर एक बार क्या आ जाएगा जी? 6, और एक बार a बराबर 3, है ना, यही ना आएगा। अब क्या करेंगे, a हमको पता चल गया है, a पता चला है तो b निकाल लेंगे। b का वैल्यू क्या है जी? 9 माइनस a, तो एक बार a बराबर 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? और एक बार यानी कि एक बार इंटरसेप्ट 6 रहा होगा तो b का मान कितना रहा होगा? 3, और एक बार इंटरसेप्ट a का वैल्यू 3 रहा होगा तो b का मान 6 रहा होगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अब इक्वेशन निकालेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो x बाई एक बार a क्या रखेंगे? 6, और एक बार b क्या रखेंगे? 3। जब 6 था तो b का वैल्यू 3 था, तो क्या क्या आ जाएगा जी? 6 एलसीएम, सॉरी x प्लस 2y, एक बार इक्वेशन ये आएगा और दूसरा बार ये वाला रख करके देखिएगा तो क्या आ जाएगा जी? एक बार क्या रखेंगे? 3 और 6, तो ये 6 हो जाएगा, ये तो यानी कि ये आंसर आ जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, दो ऐसा लाइन पास करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको फिगर से देखना चाहे तो ऐसा देख सकते हैं। एक इंटरसेप्ट क्या काटेगा? एक इंटरसेप्ट 6 और 3 काटेगा, यानी कि x पे एक 6 बनाएगा और y पे क्या बनाएगा जी? इस तरीके से ये 6 बना रहा है और ये 3 बना रहा है। ऐसा 2,2 से पास करेगा। और एक क्या हो सकता है जी? यहाँ पे 6 बना रहा हो और ये 3 बना रहा है, ये भी 2,2 से पास किया। ठीक है, यानी कि आपका 2 आंसर हो गया है, ये और ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 3,-2। यानी कि ध्यान दीजिएगा, एक आपका पॉइंट है जो एक्सेस को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है,
पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है 3, -2। तो 3, -2 कहाँ आएगा, ये 3 है और ये -2 है, पॉइंट लगभग यहाँ पर आएगा। और ये एक्सिस को जो है वो इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि अगर हम ये लाइन का बात करें, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन है, ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है एक्सेस को। ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, यानी कि ध्यान दीजिएगा ये दोनों बराबर है, ये और ये पॉइंट यहाँ पर बराबर हो रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये और ये बराबर हो रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस अगर हम रेशियो लेना चाहें तो ये 1:1 है। जब भी बोलेगा बाइसेक्ट अगर कर रहा है तो आप ये रेशियो हमेशा क्या लीजिएगा, 1:1 लीजिएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा ध्यान दीजिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अच्छा हम आपको बोलते हैं ना, ये आपका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है जिसको हम लोग ए बोलते हैं, और ये आपका वाई इंटरसेप्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जी, a,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, b, है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, b। और ये कहाँ से पास कर रहा था, 3, -2 से पास कर रहा था, है ना, ये लाइन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्टार्टिंग में इक्वेशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ये लेट से पॉइंट का नाम ए है, ये बी है और ये क्या है, ओ है, या तो मिड पॉइंट ऑफ ओ, ध्यान दीजिएगा मिड पॉइंट ऑफ ओ, अगर हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएं तो मिड पॉइंट ओ x1 + x2/2, इसको मिटा देते हैं, कॉमा y1 + y2/2। ध्यान दीजिएगा मिड पॉइंट ऑफ ओ कितना आपको दिया हुआ है 3, -2, ठीक है, और x1 + x2/2, यानी कि ये आपका x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं 0 प्लस आपका a/2, b प्लस ये आपका y1 क्या है b, और देखिए ये हम करना क्या चाह रहा है आपको अभी समझ में आएगा। इसको इससे इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा 3 = a/2, और यहाँ पर इसको इससे इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 = b/2, ठीक है। तो a = क्या आ जाएगा 6, और यहाँ से b = क्या आ जाएगा -4। इसको अच्छे से लिख देते हैं, a जो है 6 है और b क्या है -4 है। अभी हमको a और b का वैल्यू पता चल गया, ठीक है, a और b का वैल्यू पता चल गया, तो ये जो लाइन का इक्वेशन था हम आसानी से इसमें किसका वैल्यू रख देंगे, a और b का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यही क्या है लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि a और b इंटरसेप्ट बना रहा है। तो x/a का वैल्यू क्या हो गया 6, और y/b का वैल्यू क्या हो गया -4 = 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12, है कि नहीं, ये आपका 2x आ जाएगा, ये बीच में माइनस आ जाएगा, और 3y1, यानी कि अगर आप यहाँ पे लिखिए इसका 2x - 3y = 12, ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, आपके एनडीए एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, कभी कभी यहाँ पर ये क्वेश्चन में जो है वो बाइसेक्टेड नहीं बोलेगा, कभी कभी आपको ये रेशियो दे देगा, ये 2 दे देगा और ये 3 दे देगा, ठीक है, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आपको क्वेश्चन जब बनाइएगा स्ट्रेट लाइन का तो वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तब भी आपको सेम यही चीज़, लेकिन वहाँ पर जो लगाना है वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला नहीं लगेगा, वहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। जब 1:1 है तो मिड पॉइंट लगेगा, ठीक है, हाँ, और 2, 3 जहाँ रहेगा, 4, 5 ऐसे रेशियो रहेगा तो क्या हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अभी जिस क्वेश्चन का हम लोग बात कर रहे थे वही क्वेश्चन आ रहा है। क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड एट द पॉइंट 5,6 इन द रेशियो 3:1। ठीक है, यानी कि अब हम लोग अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, एक पॉइंट है जो कि आपका क्या है, x पे 5 और y पे 6। ठीक है, कुछ इस तरीके का पॉइंट है 5,6। ठीक है, और ये जो है डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है एक्सेस को। ठीक है, 3:1 में। तो ये आपका 3 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, 3:1 में। हाँ, ये पॉइंट क्या है, 5,6, ये 3:1। ठीक है, पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट इतना 5,6 इन द रेशियो 3:1। हाँ नहीं, 3:1 बोल रहा है तो 3:1 आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ये लाइन है। ठीक है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अभी हम आपको बताएं कि अगर बाइसेक्ट रहेगा तो इक्वल इसमें इक्वल पार्ट में काट रहा है, लेकिन यहाँ क्या है 3:1 में बोला है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला का। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये लाइन का। तो पहले हम लोग लाइन का इक्वेशन क्या मान लेते हैं, x/a + y/b = 1। अब अगर हमको a और b पता चल जाए तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो a और b पता करने के लिए ही क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला। जैसे पिछले क्वेश्चन में a और b को पता करने के लिए हम लोग क्या लगाए थे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाए थे, क्योंकि वहाँ इक्वल पार्ट में डिवाइड था, यहाँ इक्वल पार्ट में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। फ्रॉम सेक्शन फार्मूला इसको मान लीजिए आप कोऑर्डिनेट a मान लीजिए, सॉरी इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जी, 0, a,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, b। और हम आपको बताए हैं इसका ये a इंटरसेप्ट है तब तो यहाँ a,0 हुआ, और ये b इंटरसेप्ट है तब तो यहाँ 0, b हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला, और इसका नाम दे दीजिए o या c, कुछ भी दे सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ o। तो फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला mx2। तो m आपका ये हो गया और n आपका ये हो गया। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, और आपका x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ o आपको यहाँ पर पता है कितना है, 5,6 है। ठीक है, m का वैल्यू क्या है, 3 है, और x2 का वैल्यू आपका क्या है, ये x1 y1 है, और x2 का वैल्यू क्या है आपका, x2 का वैल्यू हो गया 0। उसी तरह n का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू a, और m + n यानी कि 3 + 1, यहाँ भी 3 + 1, यहाँ भी 3 इंटू y2 का वैल्यू क्या हो गया b, और 1 इंटू y1 का वैल्यू क्या हो गया जी 0। ठीक है, 5,6 यहाँ आपका हो गया 0 a 4, और यहाँ 3b 0 3 है कि नहीं। अगर इसको इससे इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 5 = a/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 = 3b/3, 3 गया, यानी कि b का वैल्यू क्या आ गया 6, और यहाँ a का वैल्यू क्या आ गया 20। ठीक है, अब यहाँ पे a और b किस में रख देंगे, क्या हो गया, अच्छा 3 + 1 क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 4। ठीक है, तो आपका b = क्या हो गया,
24/3, तो 3 8 24, यानी कि बी का वैल्यू क्या आ गया 8 और ए का वैल्यू क्या आ गया 20। तो हम लोग इक्वेशन क्या माने थे, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो x/a आप स्मॉल कैपिटल जो भी लिख सकते हैं, ए का वैल्यू क्या आ गया 20 और बी का वैल्यू क्या आ गया, बी का वैल्यू आपका 8 आ गया इज इक्वल टू 1। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 40, है कि नहीं। तो 20 दूनी 40, 2x और यहाँ 5y, तो यानी कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 40 इज़ द फाइनल आंसर। ध्यान रखना है ये चीज़ जो किए हैं ये ए और बी को निकालने के लिए किए हैं, और जब जैसे ए और बी पता चला इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज स्लोप्स आर 1/2 एंड 3। यानी कि दो लाइन के बीच का आपको एंगल बताना है और दोनों का स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, पहला का स्लोप हम लोग m1 मान लेते हैं और दूसरा का स्लोप m2 मान लेते हैं। और आपको हम एक फॉर्मूला बताए हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस का, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, अब m2 का वैल्यू क्या है आपका 3 और m1 का वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ भी क्या हो गया 1 प्लस m1 का वैल्यू क्या हो गया आपका 1/2 और m2 का वैल्यू क्या हो गया 3, मॉड के साथ इधर tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5/2 और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2 और प्लस 3 यानी कि ये भी क्या आ जाएगा आपका 5/2 मॉड के साथ। 5/2 से 5/2 कैंसिल, यानी कि क्या आ गया tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 1। ठीक है, और tan थीटा इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया 1 और tan थीटा इज इक्वल टू ये tan 45 का वैल्यू है 45 डिग्री। तो यहाँ से इक्वेट करके थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि दो लाइन के बीच का अगर एंगल है तो वो आपका यहाँ पर कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4। यानी कि दो लाइन है, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। दो लाइन है, L1 लाइन है, ठीक है, इसके बीच का आपको एंगल कितना दिया हुआ है π/4, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है π/4 दिया हुआ है। ठीक है, L1 लाइन है, इसका स्लोप m1 है और ये L2 लाइन है, इसका स्लोप m2 है। एक का स्लोप आपको दिया हुआ है 1/2 और दूसरे का स्लोप यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, दो लाइन के बीच के एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड के साथ। ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, है ना। थीटा का वैल्यू आपको π/4 पता है, m2 का वैल्यू क्या है नहीं पता हमको, कुछ भी मालूम नहीं है। तो m2 को आप m2 ही मान लीजिए, या अगर m मान लीजिए तो आसान रहेगा। क्या मान लीजिए, बार बार m2 लिखना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, बार बार उसको रिपीट करना। हालांकि m2 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम उसको m मान लिए हैं ताकि लिखने में आसानी हो और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, m1 का वैल्यू क्या था 1/2 था। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 1 प्लस m1 आपका क्या है 1/2 और m2 को क्या मान लिए थे m मान लिए थे। tan π/4 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, यहाँ पर LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m से, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी LCM लेंगे 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ये इससे डिवाइड होके 1 हो जाएगा, 1 इंटू m क्या हो गया m। ठीक है, ये 2 से 2 गया, यानी कि अगर ध्यान दीजिएगा 2m माइनस 1 नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मॉड के साथ। अब मॉड जब भी हटाते हैं तो इसके साइड प्लस माइनस का साइन
आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब हम मॉडुलस फंक्शन पढ़ा रहे थे तब आपको हम बताए भी थे कि मॉड हटाने पर इधर क्या आ जाता है, प्लस माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा 1 हो गया तो क्या हो जाएगा जी, पहले +1 के साथ सॉल्व करते हैं, 2 + m, तो ये m इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, m = 3। ठीक, और जब इसको -1 के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m + m -2 + 1 यानी कि 3m = क्या आ गया, -1, यानी कि एक बार m का वैल्यू क्या हो गया, यानी कि m = क्या आ गया, 3 और -1/3। ठीक है, या तो ये हो सकता है या तो ये स्लोप हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। m2 का वैल्यू क्या आ गया, या तो ये 3 हो सकता है या तो -1/3, यानी कि दो ऐसा लाइन पास कर सकता है जिसका स्लोप या तो 3 हो या तो -1/3 हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।